रहा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट। खबर है कि अयोध्या में रामलला की जो पोशाक है वो पाकिस्तान के सिंध सूबे से आई है कि जी ये यहाँ पे तो ये लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है और ये बाबर के ज़माने में ये मस्जिद बना दी गई थी, तो कोई जवाज़ नहीं है कि ये मस्जिद कायम ही के। ये ठीक है और मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपने एक इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को बी द वेटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट। ठीक है जी, ये एक उनका एक जो राम जो है वो भारत के, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती, भारत का पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता। भारत मतलब जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी उस तरह की नहीं नजर आ रही है, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं। अयोध्या में कल जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें पोशाक पाकिस्तान से आ रहा है, और यही नहीं, यह भी चर्चा में है कि पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते ही वे दर्शन के लिए भारत जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या का इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल गई है कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थस्थल मक्का मदीना और ईसाइयों के तीर्थस्थल वेटिकन सिटी से भी अयोध्या की ख्याति आगे चली गई है। इसी संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं कि जी ये यहाँ पे तो ये लॉर्ड राम की जाए पैदाइश है और ये बाबर के ज़माने में ये मस्जिद बना दी गई थी, तो कोई जवाज़ नहीं है कि ये मस्जिद कायम रहे। अब ये इनाग्रेशन हो रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की फ़ैसला दे दिया कि जी ठीक है, ये बिल्कुल इधर मंदिर बनना चाहिए। और फिर ये जो मंदिर है इसको बताता मैं चलूँ आपको कि इस पर तकरीबन 220 मिलियन डॉलर का ख़र्चा हुआ है इस मंदिर को तामीर करने में। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी यहाँ पे अब मस्जिद की जगह कोई नहीं है, तो उनको तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह दी है जहाँ पे एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद बनने जा रही है। वो जो मस्जिद है वो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत के ये ठीक है और मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपने एक इक्वेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और फिर ये भी है कि वो एक लिहाज से उन्होंने अपने जो जब वो वापस आए थे लंदन से, तो अपने उन्होंने कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। तो उनका इसका मतलब यही है कि कश्मीर को पसे पुश डाल कर। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक ज़ाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक ज़ाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें वो। ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो जारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था, ऊपर बी द वेटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट। ठीक है जी, ये एक उनका एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहाँ पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है। ठीक है जी, मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है इंडिया की,
और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड राम जो है वो राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती, भारत का पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता, भारत का पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। राम नीति ही राजनीति का बेस होगा इंडिया में, यानी सबकी बराबरी, किसी के लिए कुछ नहीं, जो भी इंडियन आइडिया ऑफ इक्वलिटी है। सो दैट्स हाउ आई सी इट। बिल्कुल सही है। और ये बात बिल्कुल, क्योंकि मेरे मतलब नोटिस में आई, तो मैंने इसलिए फिर आपसे पूछ लिया कि काफी मुझे बल्कि अच्छी भी लगी ये चीज कि ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी उस तरह की नहीं नजर आ रही है, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं। खबर है कि अयोध्या में रामलला की जो पोशाक है वो पाकिस्तान के सिंध सूबे से आई है। सिंधी समुदाय के लोगों ने विधि विधान के साथ इस पोशाक का पूजन किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जोधपुर की रामधाम गौशाला से 108 कलशों में करीब 600 किलो गाय का घी अयोध्या ले जाया जा रहा है। तो भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाली महाआरती में जोधपुर के गाय का घी उपयोग में लिया जाएगा। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं अयोध्या से, जो वहां आपको सुनाते हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है। ठीक है जी। के अंदर आपको पता है वो एक सेगमेंट है उनका, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी है, आपके मुल्क के अंदर हिंदुओं की आबादी क्यों कम हुई है? नाउ दे यूज दिस थिंग, नाउ दे यूज दिस टर्म। वो पाकिस्तान के अंदर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, या इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस देश में मुगल शासन को स्थापित करने वाला बाबर ही था। बाबर जब भारत में प्रवेश किया था तो बताया जाता है कि उसने कई और मंदिरों को तो तोड़ा ही, लेकिन 3 मंदिरों का विशेष रूप से उसने तोड़ने में और उसको मस्जिद में परिवर्तन करने में भूमिका अदा की थी। जो सबसे पहला मंदिर उसने तोड़ा था वह था पानीपत का। और इसका कारण यह है कि जो मुगल आतंकी या उस समय के जो मुगल बाबर आया था वह उसी रास्ते से, जो कि क्योंकि पंजाब इस समय पाकिस्तान और भारत दोनों के हिस्से में है, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पंजाब और फिर भारत के पंजाब हरियाणा होते हुए आगे की ओर बढ़ा था। तो पहला मंदिर जो उसने तोड़ा था वह पानीपत में, दूसरा मंदिर संभल में तोड़ा था। और बताया जाता है कि पानीपत के मंदिर में और फिर संभल वाले मंदिर पर तो बाकायदा वहाँ पर शिलालेख में कुछ लिखा भी गया है। संभल के मंदिर को तोड़ने की बात इसलिए कही जाती है कि वह क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो कल्कि अवतार होने वाले हैं, क्योंकि हमारा 10वां अवतार जो है वह कल्कि अवतार होने वाला है। और कहा जाता है कि कल्कि अवतार संभल जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ होने जा रहा है। और उसके बाद तीसरा उसने जो मंदिर तोड़ा था वह था उसके एक सेना नायक मीर बाकी ने, यह उसके द्वारा काम अंजाम में लगाया गया था, वह था अयोध्या का मंदिर। और जब उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया उसी समय से वहाँ पर विवाद चल रहा था। उसके बाद से बताया जाता है कि निहंग भी आए थे और पहले बार उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें घुसकर पूजा अर्चना की और वहाँ की दीवारों पर श्री राम नाम लिख दिया। और उसके बाद से फिर वहाँ के स्थानीय हिंदुओं में जन जागरण हुआ और फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर मंदिर में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि रात में वहाँ पर मूर्ति भीतर जो मस्जिद का 3 गुंबज है उसमें बिचली गुंबद पर चली गई। और उसके बाद से फिर केस हुआ और केस में आते आते फाइनली
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे 3 भागों में, जो 3 पक्षकार थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और फिर एक और जो ट्रस्ट था हिंदुओं का, उसको दिया गया। लेकिन तीनों का एक साथ रखने से सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि फिर आपस में विवाद बना ही रहेगा, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1/3 दिया जाएगा और 2/3 हिंदुओं के पास रहेगा 2 लोगों के नाम से, तो फिर विवाद बना रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अस्थायी समाधान ढूंढा और उसने यह, चूंकि भारत के प्रतिष्ठा का, अस्तित्व का सवाल था, भारतीय संस्कृति में राम रचे बसे हुए हैं, इसलिए यह पूरी जमीन भारत को, जो भारतीयों को, जो उसमें हिंदू पक्षकार थे, उनको यहाँ पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी और जो कल प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने जा रहा है। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए थोड़ी दूरी पर 4 एकड़ जमीन दी गई है, जहाँ पर वे भी अपनी मस्जिद बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।